दोबारा। यस शांतनी, माई वॉइस इज नाउ क्लियर, यस या नो? अभी भी शोर है? ओके, थैंक यू। ओके, फर्स्ट टेल मी की हु इज द 6 वीक पार्टिसिपेंट इन दिस ग्रुप? 6 वीक के पार्टिसिपेंट कौन हैं, कृपया बता पाएंगे आप में से? ओके, आप प्लीज़ यहाँ पे एक काम करिए, सभी लोग चैट के माध्यम से लिख दीजिए ताकि आपका अटेंडेंस आज पहले दिन की हो जाएगी, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, चाहे वो पिछले वीक वाले हों चाहे अभी आज के डे में जो शुरू किया है। एक तो अपना नाम लिखिएगा और 6 वीक और 4 वीक 2 वीक, ठीक है, प्लस कोर्स का नाम, अगर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी है तो NS लिख दीजिए, और डेटा नेटवर्क है तो डेटा नेटवर्क लिख दीजिए। एक साथ ही लिख के टाइप करिएगा। जस्ट गिव 30 सेकेंड फॉर ऑल ऑफ यू प्लीज नाउ। यस प्रिया, जस्ट योर कोर्स फॉर 6 वीक 4 वीक, जैसे आपने लिखा ना प्रिया कुमारी कमा 6 वीक 4 वीक 2 वीक कमा NW फॉर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा नेटवर्क DN। ओके, ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेस इंफॉर्मेशन मिली है। आप अपना नाम लिखें, कमा कितने वीक की ट्रेनिंग है वो लिखें, अगर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में तो NW कर लीजिए, डाटा नेटवर्क है तो DN लिख दीजिए। ठीक है, तब तक लाइट करिए, तब तक मैं इस कोर्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए बेसिकली मेरा जो ये कोर्स था नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफलाइन के टाइम पे था, और लास्ट ईयर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले साल अप्रैल में कोविड आ गया, तो पिछले साल जून में कोर्स में ऑफलाइन के सारे पार्ट ऑनलाइन के माध्यम से कराना मुश्किल था। तो इस कोड को मैंने यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके सहयोग से कोर्स को पूरी तरह ऑनलाइन और प्रैक्टिकल मैनर बनाने के लिए हमने कोर्स का नाम मॉडिफिकेशन किया। सबसे पहले इंटीग्रेटेड टेलीकॉम डेटा नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। ये कोर्स चाहे 2 वीक का हो, 4 वीक का हो, 6 वीक का हो, 3 महीने का हो या 6 महीने का, इसमें 12 दिन का जो कॉन्टैक्ट क्लास बनाया गया वो कॉमन बनाया गया। उसमें हम आपको पहले जो नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी देते हैं, फिर नेटवर्क से कैसे माइग्रेट होकर हम लोग डेटा नेटवर्क में आए उसकी जानकारी देते हैं, और लास्ट में हम अपने कैंपस के अंदर किस तरह का नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं और उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने इस ट्रेनिंग को बनाया है। अगर आप इनरोल, अब रहा सर्टिफिकेशन की बात, तो आप जिसमें इनरोल करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ही आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, राइट? 2 वीक हो, 4 वीक हो, 6 वीक हो, कॉन्टैक्ट क्लास फॉर ऑल आर द सेम। 4 वीक वालों को सिंपली जो आपको हम 12 या 15 दिन की जो भी क्लास होगी, एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, प्लस रिपोर्ट आपको बनानी है जो हमने ट्रेनिंग ली है। 6 वीक वाले को एक छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट बनाना होता है, और 3 महीने या 6 महीने के जो लोग हैं उनके लिए एक पहले सिनॉपिस बनाया जाता है और कॉलेज की तरफ से कुछ उनका प्रोसीजर होता है, वो मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर हमारी तरफ से भी प्रोसीजर अवेलेबल है, उसके रिकॉर्डिंग उनको काम कराया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले कॉन्टैक्ट क्लास सभी को करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फर्दर आप वो कर पाएंगे कि आगे क्या करना है, राइट? ठीक है, तो ज़्यादातर 50-50% भीड़ दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं सिंपल तो 2-4 पहला दिन का जो सेशन होता है उसमें हम कुछ डिवाइसों के बारे में बात करते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये अदर ऑर्डिनरी जो होता है ना नॉर्मल ऑनलाइन क्लास, उसकी तरफ मत लीजिए। आप अपना आधा घंटा, 40 मिनट और 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कल 12 से 1 है, उस टाइम को वो बना के रखिए ताकि आप कंफर्टेबिलिटी अनम्यूट होके बात कर सकें।
अगर आप केवल सिर्फ सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और सिर्फ 12 से 13 क्लास की बात है, 13 क्लास के बाद आप अपने आप को एक अलग उसमें कन्फर्मेशन में पाएंगे, बिल्कुल माइंड क्लियर मिलेगा, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, और अगर ग्रुप में कई लोग हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। पहले वॉलंटरी अगर कोई अनम्यूट होकर बात करना चाहे तो बात कर सकता है, अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ शुरू करने वाला हूँ जो आज सिंपली लूँगा। सबसे पहला तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, कंप्यूटर्स के भी हैं, आईटी के भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। कुछ शब्द होते हैं टेलीकॉम के, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन मुझे हर बैच में पूछने ही पड़ते हैं। आईटी, नंबर 2 आपका जो है इंटेलिजेंट डिवाइस, नंबर 3 स्मार्ट डिवाइस। आज फिलहाल हम इनके इन्हीं पॉइंट पर फोकस रखते हैं, कर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ओके। और वन बाय वन करेंगे, ठीक है। तो शुरू के 5 या 6 सेशन जो होंगे आपके लगभग डिस्कशन बेस्ड होंगे, और देन फर्दर आपका प्रैक्टिकल होगा नेक्स्ट वीक में, ओके। तो फर्स्ट आप में से कोई भी एक अनम्यूट हो सकता है, एनीवन, यस, एनीवन जो आपके जो नए हैं, पुराने वालों से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ऑलरेडी इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं इस तरह के। आस्था, यस, सौरभ, वेलकम, पहले बंदे हो जिन्होंने अनम्यूट किया, कहाँ गए, किया या बंद कर दिया। दिव्या, यस सर। यस। ये मेरा सवाल सभी से है, लेकिन दिव्या ने अनम्यूट किया है तो मुंह से बताएंगे, बाकी सारे लोग लिख के बताएंगे, ठीक है। मैंने स्क्रीन पे एक शब्द लिखा है, टेलीकॉम वर्सेज आईटी सर्विसेज। तो दिव्या आप मुझे बताएं कि टेलीकॉम में हम लोग क्या करते हैं और आईटी में हम लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात हो तो उसमें क्या काम किया जाता है, अगर आईटी सर्विसेज की बात हो तो उसमें काम किया जाता है। सबसे पहले आप बताइए टेलीकॉम में हम लोग क्या करते थे। सर टेलीकॉम मतलब मोस्टली वॉइस कॉल्स या कॉल्स से रिलेटेड होता है वो। और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो डेटा स्ट्रक्चर उसके साथ डील करता है बहुत थोड़ा। सिंपल भाषा में आपका आंसर ठीक है, और भी सिंपल, जैसे आपने बोला, बिल्कुल दिव्या ने सही बताया कि टेलीफोन टेलीकॉम मतलब, अगर टेलीकॉम की हम बात करें तो सीधा सा मतलब है कि इसमें दो लोग, दो इंसान आपस में एक दूसरे को नंबर डायल करके बात करते थे, सिंपली बात करते थे, ठीक है ना। टेलीफोन, दिस इज ओल्ड। लेकिन आज के ज़माने में जैसे डाटा बोला, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के ज़माने में हमारा कम्युनिकेशन क्या हो रहा है। नाम आपने फुल फॉर्म बता दिया, आईटी, इट्स ओके। तो उसमें हम कर क्या रहे हैं, आज के ज़माने में अगर आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं। यू आर लकी, आप सभी लोग लकी हैं कि आज की डेट में आपको मालूम है कि नंबर डायल करना किसे कहते हैं, क्योंकि अभी भी आप नंबर डायल करके एक दूसरे से बात कर रहे हो। लेकिन वो समय दूर नहीं कि जब आप एक दूसरे को नंबर डायल करना ही भूल जाओगे, ना एक दूसरे का नंबर भी लोगे। जैसे कि अभी जूम पे हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन क्या हमने एक दूसरे को नंबर डायल किया, आप जोड़े। अभी इसमें देखिए आज के कम्युनिकेशन में क्या है, एक दूसरे का वीडियो भी देख सकते हैं, आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं, मैं स्क्रीन पे कोई चीज़ लिख रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आई टी सर्विसेज। वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई टी इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आई टी सर्विसेज। और आईटी को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद ली गई है। अदरवाइज आईटी सर्विस में भी आप वही काम कर रहे हो जो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, इसको क्या बोलोगे, ये भी टेलीकम्युनिकेशन का नया पार्ट है, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो पहली बात दिमाग से गायब कर दो कि टेलीफोन कुछ अलग होता था, नहीं, टेलीफोन का पूरा माइग्रेशन हो गया है आपके आईटी कम्युनिकेशन कह सकते हो या डिजिटल कम्युनिकेशन कह सकते हो, इसका जो भी नाम बोलो। पहले टेलीफोन नेटवर्क होता था, टेलीफोन लाइन होता था, आज आप कह रहे हो डेटा लाइन हो गया, डेटा नेटवर्क हो गया। तो शब्दों का हेर फेर हुआ है, काम अभी भी वही हो रहा है। पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर क्वालिटी का हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इवन केवल हम बात करते थे, बात के अलावा हम लोग पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट सब। आज आपको कम्युनिकेट करना, उठाओगे व्हाट्सएप, एक दूसरे को भेज दो। हाँ, भेजते हो ना, बिना नाक कान का टकला भी भेजते हो, होता है ना, बहुत सारे सिंबल बने होते हैं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे हो तो किसी को एच बी डी, काम खत्म, हैप्पी बर्थडे समझ लो जो समझना है।
वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट, अपना क्लिप बना के भी भेज सकते हो। तो दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो पहले दिमाग से आप ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले और जो इनको इस बात का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं कि आईटी दिट इज यू। आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन मिलेगा नहीं, दैट इज पूरा कंप्लीट हो चुका है आईटी में, आईटी कम्युनिकेशन में हो गया, ठीक है। सेकंड इज दैट अगेन क्वेश्चन, कोई अगेन अनम्यूट करेगा? यस, जिसकी आवाज़ अच्छी हो। आवाज़ अच्छी का मतलब पीछे से डिस्टर्बनेस ना हो। और कोई पहला क्वेश्चन समझ में आया? इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे, ये अगला ही नहीं। अच्छा, इसमें कई कॉलेज के लोग ऐसे हैं जो एक साथ वाले हैं, वो प्लीज अनम्यूट हो जाओ, 2 लोग जो एक साथ वाले हैं। आपके बीच का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, एनी टू? सत्यानी ने बोला एनी डिवाइस टू इनटू मशीन दैट इट ओन कंप्यूटिंग। सयांतनी आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस। ओके, कौशिक, आर यू देयर? अब मुझे नाम बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है भाई, जाके जाओ। आपके साथ दूसरा दोस्त कौन था? मेरे साथ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ सर। चलो, आपका कोई खास दोस्त है, उसका नाम बता पाएंगे? जो हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कौशिक है, लेकिन मेरा दोस्त नाम ही कौशिक है। उसका भी नाम कौशिक है? हाँ। अच्छा, कौशिक वर्सेस कौशिक हो गया। चलो, आप ये बताओ, आपका दोस्त, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा है एक इंटेलिजेंट डिवाइस, दूसरा स्मार्ट डिवाइस, ठीक है। तो पहले मैं इंटेलिजेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये सवाल मैंने पिछले बैच में भी पूछा था और नॉर्मली इस बार के लगभग सभी बैचों में पूछा है, जिससे मुझे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि आप लोगों की नॉलेज कितनी है। उस हिसाब से मैं बैच को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरा सवाल आपसे सीधा है, आपका जो दूसरा फ्रेंड जो कौशिक है, ठीक है यस ना, सर। वह इंटेलिजेंट है, यस या नो? हाँ सर। आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? हाँ। आपने कैसे बताया कि वो इंटेलिजेंट है और आप इंटेलिजेंट हैं? कोई विशेष रीजन, स्पेशल? आई नो माई सेल्फ, मैं उसको भी जानता हूँ सो। अच्छा, चलो एक एक सवाल को मैं और सिंपल फॉर्म में पूछता हूँ, जो नॉर्मली पूछता हूँ। चलो, आप एक दुकान पे गए, ठीक है, आपने पंखा खरीदने की कोशिश की, फैन, हाँ। ठीक है। तो दुकानदार ने कहा वेलकम कौशिक जी, आपका स्वागत है, और मेरे दुकान में 3 तरह के पंखे हैं, एक नॉर्मल फैन है, एक इंटेलिजेंट फैन है, और एक स्मार्ट फैन है, ठीक है। हम्म। तो आप मुझे बताइए कि नॉर्मल पंखा में क्या होगा, इंटेलिजेंट फैन में क्या होगा, और स्मार्ट फैन में क्या होगा? ये नॉर्मल नॉर्मल फैन क्या फैन। होगा? यस, जो उसमें होगा वही आपके पास होगा। यस। हाँ, नॉर्मल स्विच से ऑन हुआ होगा नॉर्मल फैन। हम्म। और इंटेलिजेंट वाला में रिमोट हो सकता है, इंफ्रारेड का। यस। और स्मार्ट वाला में लाइक ये होता है ना सर, लाइक जेस्चर डिटेक्टिंग वाला, वो हो सकता है, ऑटोमेटिक ऑन हो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, कोई आए। कंफ्यूज हो गए? शुरू के 2 लाइन तो बहुत सही चले, फिर भी चलो कोई नहीं, काफ़ी बताया, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आप समझो। यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखे, इनको समझने के लिए बताते हैं। देखिए, मैं इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूँ। दुनिया में हर चीज़ इंटेलिजेंट होगी, चाहे आपके ऊपर, इंसानों के ऊपर लागू होता हो, चाहे पशु पक्षी के या मशीनों के ऊपर हो। जैसे मैंने पंखे के लिए पूछा, तो आपको सिंपली दुनिया में हर चीज़ इंटेलिजेंट होगी अगर आपके उसमें 2 चीज़ें हों। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेंस, आपका सेंस है या नहीं, नंबर 1। दूसरी चीज़ प्लस नंबर 2, मेमोरी। दिस इज अ मेमोरी, सेंस एंड मेमोरी, ठीक है। पहला सेंस एंड सेकंड इज द मेमोरी, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, यू आर इंटेलिजेंट। आपके पास सेंस है, आपके पास मेमोरी भी है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सेंस कर सकते हो, उसे याद कर सकते हो, तो यू आर इंटेलिजेंट। ये ऊपर वाले की कृपा हो सकती है कि आपका सेंसर ज़्यादा हो, ठीक है, आपका मेमोरी ज़्यादा हो, आपका दोनों ही ज़्यादा हो। उस हिसाब से आप कह सकते हो कि दैट पर्सन इज द एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके। अगर एक चीज़ गायब हो तो आप क्या बोलते हो, हाफ माइंड बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सारे लोग हाफ माइंड है, ठीक है ना। हाफ माइंड मतलब एक चीज कोई ना कोई फ्यूज है, या तो सेंसर गायब है तो मेमोरी गायब है, ठीक है, दैट इज हाफ माइंड, ठीक है।
तो ये हो गया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब जिसमें दोनों चीजें हो। अगर मैं आपने मैंने पूछा नॉर्मल पंखा, तो आपने बिल्कुल सही बताया, नॉर्मल पंखा में कुछ नहीं होगा, सिंपली ऑन ऑफ का बटन होगा, मैनुअली आपको स्पीड बढ़ा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली, नथिंग इज ऐड एडिशनल ऐड होगा उसमें। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट पंखा की बात करें, ठीक है, तो इंटेलिजेंट फैन में अगर हम बात करेंगे तो इंटेलिजेंट फैन में क्या होगा, सेंसर और मेमोरी चिप लगा दी जाएगी। सेंसर और मेमोरी चिप लगाने का मतलब है कि अगर जैसे आपका मोबाइल, मैंने फैन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रिमोट के द्वारा सेंस और मेमोरी चिप लगा देंगे तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा आप उसको स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, पावर सप्लाई ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। दैट इज द ओनली पॉसिबल जब आपने सेंस मेमोरी चिप लगा दिया आपके मोबाइल फैन के अंदर और सेंसर में। दिस इज द इंटेलिजेंस। तो आप ये कह सकते हो वो सारे डिवाइसें जो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रही हैं, डेफिनेटली उसमें सेंसर लगा होता है, मेमोरी चिप लगा होता है, जिससे स्पीड ऑन ऑफ करना या जो भी फंक्शनैलिटी है, जैसे टेम्परेचर, जैसे घर में एसी है, एसी में भी इंटेलिजेंट एसी, तो इंटेलिजेंट एसी में हो सकता है कि जैसे आपका क्या होता है कि जब टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो इस हिसाब से उसका कंप्रेशर ऑन और ऑफ होता रहता है, उसकी जो फैन है वो स्विंग कर सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज द इंटेलिजेंट। ओके, तो ऑल आर इंटेलिजेंट हो गया, फैन के मामले में हो गया। अब रह गया स्मार्ट के बारे में। तो स्मार्ट किसी कहते हैं, उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए थे आयुष, कौशिक। तो मैं इसमें बात करना चाहूँगा, अभी जैसे कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप में मैंने जानने की कोशिश की, उसका आंसर आप मैच कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तो मैं आंसर ही कम दिया। कल बहुत अच्छा आंसर आ रहा था, चलिए कोई नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताऊँ। कॉलेज में मैंने एग्जाम्पल लिया था, लास्ट जो बैच में लिया था वही बताता हूँ। एक कॉलेज में आप बैठे गए जहाँ पहली बार एडमिशन लिया। एडमिशन लेते समय आपने ये देखा कि जब कॉलेज में सारे बच्चे आए, आप उसमें से किसी को नहीं जानते थे, ठीक है, मान लो मैंने भी एडमिशन उसी कॉलेज में लिया और मैं क्लास में बैठा हुआ था, जब तक टीचर नहीं आया। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और ऐसा मैं भी देखता हूँ कि मान लो मैं बैठा हूँ और जब तक टीचर नहीं आता तो आपको महसूस हुआ होगा क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खड़े होते हैं, कभी किसी टेबल पे जाके बात करते हैं, कभी किसी किसी पे जाके बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, क्योंकि सबसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लग रहा था ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्लासरूम में एक बच्चा ऐसा बैठा था जो किसी से भी बात नहीं करता था, उसके लिए मेरे अंदर से एक आवाज़ आई। मैं बनारस शहर का रहने वाला, तो बनारस में एक लैंग्वेज बोलते हैं, बड़ा घोंचू है, डफर। मैंने बड़ा घोंचू है यार, बात ही नहीं करता। तो आंसर इज हियर, क्लास में हर तरह के बच्चे थे, एक को आपने ओवर स्मार्ट बोल दिया और एक को आपने डफर बोल दिया। क्यों? एक बच्चा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा था, जरूरत से ज्यादा, और एक बच्चा बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था। तो स्मार्ट इज नथिंग, स्मार्ट में कुछ नहीं है, सिंपली आपका इसमें क्या है, सिंपली आपका एक तो इंटेलिजेंट तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन ऐड हो जाएगा। दिस इज द कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन इसमें ऐड हो जाएगा आपका। तो दिस इज द स्मार्ट। तो आप सभी को स्मार्ट बनना है। अभी आने वाला जो समय है 5G है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग नथिंग। अगर मैंने कहा पंखा स्मार्ट है नहीं, नॉर्मल पंखा स्विच सिंपली ऑन ऑफ, इंटेलिजेंट पंखा रिमोट के द्वारा कंट्रोल, और स्मार्ट फैन वह पंखा जो इंटरनेट से जुड़ सकता है, यानी दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, उसको रोटेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। तो जैसे अभी हम लोग कहते हैं हमारा फोन स्मार्टफोन है, क्यों कहते हो? क्योंकि ये इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, नॉर्मल फोन आप इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते। अभी हमारा जो कंप्यूटर है वो स्मार्ट कंप्यूटर है, तभी हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, दिस इज स्मार्ट। आने वाला समय 5G है, 5G में नथिंग, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, आपने सोचा होगा हर एक डिवाइस जो पूरी दुनिया में लगी है वो सारे के सारे इंटरनेट ऑफ थिंग एक दूसरे से जुड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में एक डिवाइस आपको एक वीडियो शो करता हूं और आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा।
आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। Okay, let's now any questions. अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज तो मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि कुछ बच्चे भी और भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा आगे चला जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और कल सभी लोग 2:30 बजे मिलेंगे और आपका सेशन डेली 2:30 से 3:30 के बीच में रहेगा। और कल हम बड़ा एक इंटरेस्टिंग नेटवर्क, जो हमारा पुराना नेटवर्क है और जो आज भी काम कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि अगर दो लोग, क्वेश्चन मैं आपको दे जाता हूँ, आप लोग करिए। अगर दो फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन से या लैंडलाइन से, अगर एक ही जगह पे हैं या एक ही घर पे ही हैं, तो अगर एक दूसरे को हाय हेलो मोबाइल फ़ोन पे बोल रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं, तो ये मैसेज कहाँ कहाँ से घूमकर आपके फ़ोन तक पहुँचता है। ठीक है ना, ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम लोग कल देखेंगे। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज सेशन आज मैं ओवर कर रहा हूँ। कल अगेन आई विल ट्राई 2:30 to 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई नहीं आ रहा है, बिना रिप्लाई कैसे चलेगा, लिखिए यस।
शेड्यूल फॉर द ऑल वीक, ठीक है ना। और घबराइए मत, अभी पहले आप पढ़िए तो 12 दिन फिर हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट तो आप तभी बना पाओगे जब तक आप पूरे नेटवर्क को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मेरे पास सारा प्रोजेक्ट बनाया भी है, और क्या नया करवाना है जैसा समय के अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके लिए परेशान मत कीजिए, ठीक है। मैसेज ओपन करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी को पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो आप एक उस तरह मैसेज करेंगे पर्सनल तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। सर विल द क्लासेज हेल्ड ऑन ऑल 7 days 6 days। देखो मेरी कोशिश है कि 12 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूं, ठीक है ना दिव्या। तो डेफिनेटली आप लोग हेल्प करेंगे तो अभी इस वीक तो मैं 7 दिन नहीं चला पाऊंगा क्योंकि घर में थोड़ा शादी है, तो लेकिन यह कि 7 days मेरा लगातार रहता है, तो 2 या 3 दिन फ्राइडे सैटरडे या संडे या 3 दिन कोई ड्रॉप होगा इस बार, ठीक है। और दिन का चिंता मत करिए, 15 दिन या 16 दिन लगता है लगने दीजिए, चाहे 2 वीक वाले हों या 4 वीक वाले, उसकी चिंता मत करिए। कम समय में जितना ज़्यादा आप सीख सकें बिना कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और कुछ? ठीक है, मैं ओवर करता हूँ। आज का जो डिस्कशन है वो भी मैं आप लोग को अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। कल मिलते हैं 2:30 बजे। थैंक यू। एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द ग्रुप, ओके, नो प्रॉब्लम।